हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज अपना एलजेब्रा एलजेब्रा में हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसके आगे से हम लोग करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 है हमारा और 11th क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कि इफ़ x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन का ये फैक्टर है, तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो आपको पता है कि अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन बना के, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर x की जगह -5 रखता हूँ तो सेटिस्फाई होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 5 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब -5 इसका रूट होगा। ठीक है, ये रख देने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, -5 की पावर 3 a -5 की पावर 2 प्लस a -5 -15। ठीक है, और ये इसका रूट होगा तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अब -5 की पावर क्यूब हमारा हो जाएगा -125 प्लस हो जाएगा हमारा 25a -5a -15। ठीक है, अब कांस्टेंट को हम लोग ऐड करके इस साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 20a हो जाएगा और इधर 140 हो जाएगा, और इसी के साथ a हमारा 7 हो गया। जैसे ही a हमें 7 मिल गया तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछ रहा था, तो a यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं कि 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 12th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग चीज़ें हैं इसमें पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। अब पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल ना होने की क्या क्या कंडीशन है, कि स्क्वायर रूट ना हो, पावर जो है वेरिएबल की जो पावर है वो स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो अब हमें सारे एक एक करके चेक करने हैं, बड़ी स्पीड में चेक करने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप जैसे ही आप लोग ए पार्ट देख रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 5 + 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल हमें नहीं है, वो देखना है। अब इस क्वेश्चन को बी पार्ट की तरफ देखते हैं, तो हो जाएगा 1/x अंडर रूट स्क्वायर रूट में हमारा x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा √x, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा √x माइनस √x की होल की पावर हमारे पास पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, और ये अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट इस पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाला जो अंडर रूट मैंने इसको और इसके साथ कट कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि हो जाएगा 1 + x इस ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर होता है 1 - x²। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलर अगर ऑप्शन सी हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a + b। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा x³ - 2। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे a² और 2 कैंसिल होगा, और ये √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमारा ऑप्शन ये हमारे डी मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। तो काफ़ी क्विक आपको करना है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एग्जामिनर ये भी कोशिश करेगा कि जो आपके आंसर हों, मैक्सिमम कोशिश करेगा कि वो नीचे हों, जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो कि जब आपको सारे ऑप्शंस से चेक करना हो। तो अगर आप डायरेक्ट डी से जिसने स्टार्ट किया होगा उसका जल्दी हो गया होगा। ठीक है, जिसने ए से स्टार्ट किया होगा तो वहाँ डी तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा, पर मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। या एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, उस पर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, वो तो सब किस्मत का गेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन 13 हमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया रखा है, और ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा कितने पॉइंट्स पे, टोटल पॉइंट्स हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देख लो, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है x²। ठीक है, तो x² कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा x -1। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है। तो एक तरीके से आप देख पा रहे होगे हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, जहाँ से x हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया ±i। ठीक है, और एक मिल गया 1। तो ये तो इमेजिनरी है, x एक्सिस पे कट नहीं करेगा।
यही ऑप्शन कट करेगा। मतलब कितने टोटल कट कर सकते हैं, तो आप ये नहीं देख के कहोगे कि यहाँ पे क्यूब लिखा है तो इसके 3 रूट होंगे, 3 रूट होंगे ये ठीक है, पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इमेजिनरी नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, जिससे अब हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही इसके रूट हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि इसका सिर्फ केवल एक रूट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 14 हमसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के की आखिरकार क्या वैल्यू होगी सो दैट द नेचुरल नंबर एक्स और वाई कोई नेचुरल नंबर होंगे इस चीज़ में कि हम यहाँ पे रख दें उस नेचुरल नंबर को और वो के हमारा सेटिस्फाई हो जाए, और के जो है इसमें से ही एक कोई ना कोई होगा। तो आप देख पा रहे हो कि नेचुरल नंबर लेना, निगेटिव तो लेना नहीं है, तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ आगे ही ऐड करना है, कुछ ऐसा नहीं है निगेटिव करके माइनस करके छोटा नंबर लाना है। तो एक बार इसको ऐड करके अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 155 आएगा। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दें जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो वो k हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे सुटेबल ऑप्ट करता है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक्स वाई में वेरिएबल है, और हमारे पास ये 2 इक्वेशन दे रखी है, इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2y इज इक्वल टू 0, अगर इन्फिनाइट मेरी सोल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तभी हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, ये इक्वेशन है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास v1 है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो यहाँ पे 3 ये ऑप्शन है, मतलब इक्वल इन्फिनाइट होने के ये ऑप्शन है, तो मतलब हमारे पास या तो डी होगा या बी होगा, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्ट है, अब देखो यहाँ पे अगर आप जनरल देखने चल जाओगे तो गलत हो जाएगा, पर जनरल के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जनरल में तो यहाँ a1 होता है पर यहाँ पे b1 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ a1 की, यह हो जाएगी, और a2 की वैल्यू हमारे पास c2 हो जाएगी। ठीक है, और b1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, अब आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख गई है तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, पर आप सॉल्व करके देख लो तो प्रूफ हो जाएगा। b1 हमारे पास है c1 और b2 है हमारे पास a2। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, c1 हमारे पास है a1 और c2 हमारे पास क्या है, b2। ठीक है, तो देखो ये मैच कर रहा है ऑप्शन। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि कौन सा इसमें जो इक्वेशन होगी वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आपको पता है ये एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस के लिए होगा, दूसरा वाला वाई के लिए होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको चीज़ें दे रखी हैं, इसमें क्या करना है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी तीनों करेंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे उसने थोड़ा सा गेम खेल लिया है, वाई आगे दे रखा है, एक्स बाद में दे रखा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग ये जो 7 है ये हमारा एक्स है तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सारे ऑप्शन में रख रख के देखना है। तो यही ऑप्शन तो वो चाहता है कि आपसे सब देखें, तो यहाँ पे वो गड़बड़ कराना चाहता है, इसलिए तो जहाँ पे वो गड़बड़ कराना चाह रहा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्ट यही होता है कि वही पे आंसर आपका होगा, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों है, दोनों में अगर हम चेक कर लें, पहले हम बी को देख लेते हैं, लाइन से चेक करते हैं। अगर आपने डी को भी चेक कर लिया, दोनों में से जैसे मैंने बताया था एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही पहले हट गया ऑप्शन। ठीक, इनडायरेक्टली नहीं हटा सकते पर एक अंदाज़ा, यहाँ पे कट नहीं कर देंगे, श्योरिटी नहीं मिल जाएगी कि होगा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अंदाज़ा लगा के हम देख पा रहे हैं कि पहले इनको कर लें, क्योंकि चारों ही हमें करने हैं, जो पहले मिल गया बेटर है। अगर मैंने यहाँ पे किया 7 और y हमारे पास -9 और यहाँ पे 7 है, +1 क्यों ऐसा किया, आप ध्यान से देखो, x की जगह हमारे पास 7 मिल जाएगा और y की जगह 9। अब देखो यहाँ पे 7 और 9 हो जाएगा, तो हो सकता है जो भी अगर माइनस हम साइन यहाँ दिमाग में आ रहा हो कि दोनों कट जाएगा तभी तो 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब वो 0 नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक अंदाजे में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा -69 और 63 -63 + 1, क्या ये इक्वल टू 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लो पहले ही ऑप्शन मिल गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कह रहा है।
दो कैंडिडेट हैं, ये क्या कहना चाह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक ने शुरू किया, एक ने क्या किया, बी की गलत वैल्यू ले ली और सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो उसका आंसर हमारे पास उसको जो मिला, जिसने पी की वैल्यू गलत ली थी उसको -1 और -9 मिल गया। ठीक है, दूसरे ने क्यू की वैल्यू गलत ले ली, यहाँ पे जो क्यू है इक्वेशन में उसकी वैल्यू गलत ले ली और सॉल्व करते करते उसको आंसर 2 और 8 मिल गया। अब बताना है कि करेक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे आप देखो तो इक्वेशन क्या दे रखी थी, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जो पहला वाला केस है, पहले वाले केस पे अगर हम देखें तो पहला वाला केस क्या कहता है कि उसने क्या वैल्यू गलत ली है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर पहले वाले केस में हम देखें तो रूट्स उसने क्या ले रखे थे, -1 और -9, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले वाले केस के हिसाब से जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका अल्फ़ा -1 है, बीटा -9, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो -10 आ जाएगा। और जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमारा उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। और अगर हम इसमें पुट करते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग तो x² क्या हो जाएगा हमारे पास, 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले के अकॉर्डिंग ये आया, लेकिन पहले ने p की वैल्यू गलत ली थी ना, तो इसका मतलब ये गलत है। तो q हमें मिल गया 9 है। ठीक है, 9 होना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरे वाले केस ने, दूसरे वाला जो लड़का था जिसने q की वैल्यू गलत ली थी, उसने अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा उसका 2 आया था, बीटा 8 आया था, दोनों को ऐड करेंगे 10 आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ इस चीज़ में तो हो जाएगा -10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसने q की वैल्यू गलत लिखी थी, मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या आया कि p की वैल्यू -10 होनी चाहिए और q की वैल्यू 9 होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो, पहले वाले ने p की वैल्यू गलत ली थी ना, तो p गलत हो गया, जिसका मतलब q तो उसका सही है, तो ये रहा। और दूसरे वाले ने q की वैल्यू गलत ले रखी थी, ये सही है। तो पहले वाले केस से जिसने p गलत लिया था उससे हमें q मिल गया, और जिसने q गलत लिया था उससे p मिल गया। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। कुछ बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जो है ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 क्या है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा और प्लस करने पे 10 आएगा, वो यही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, यहाँ पे टिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही है ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ब्रेक करना चाहो तो x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लाना है, तो हो जाएगा -9x प्लस x प्लस 9, और ये सॉल्व करोगे तो x माइनस 9 और x प्लस 1 इसके फैक्टर आएंगे, और रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। रूट्स इस इक्वेशन के ढूंढने। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट है। अभी मैंने बताया था कि जनरल क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सबको मालूम है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2i है, -2i नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो थी जनरल वाली इसमें माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस है, कंपेयर करेंगे तो 2i आएगा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। अब ऑप्शन से देख लो कि क्या है, दोनों नंबर को कौन सा ऐसे नंबर है कि ऐड करेंगे तो वैल्यू 2i आ जाएगी, वो ऑप्शन ये रहा। ठीक है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 18। 19 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है, कोई रियल एक्स है जो कि 0 नहीं होगा, कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है इसमें। अब आप ध्यान से देखो कि ये तो ऑप्शन पहले ही सीधे सीधे हट गया। ठीक है, अगर इसमें आपको पता है वो चीज़ क्या है तो आप ऑप्शन लगा दोगे, नहीं पता है तो देखो सी तो सीधे सीधे हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी नंबर को उसमें उसके रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे तो वो 0 से तो छोटा नहीं होगा। ये तो जनरल ही लोगों को पता है, भले ही वो कॉन्सेप्ट नहीं पता जो भी बताने वाला हूँ। अब ये ऑप्शन ये होगा क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, ये पता होता है आपको। अब खुद ही देखो, कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये रेसिप्रोकल ही तो लिखा है एक्स का, 1 + 1/x। अगर उनको ऐड करोगे तो वो कभी भी 2 यही आएगा। ठीक है, यही इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपोजिट तो ये लिखा हुआ है। ध्यान से आप देखो, कोई भी नंबर आप ले लो, अगर मैंने 10 को x को 10 ले लिया और उसके रेसिप्रोकल को 1/10 ले लिया, तो आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.1, जो कि क्या है, 2 से बड़ा है। छोटा नंबर ले लो आप, 1 ले लो। अगर माइनस भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव तो आना ही आना है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 ले लो तो 1
और यहाँ पे हो जाएगा 1/1, तो इसका तो 2 ही मतलब हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये चीज़ें जो हैं पहले से ही है कि ऐसा जो होता है कोई नंबर उसके रेसिप्रोकल में अगर ऐड होगा तो वो 2 या 2 से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, फैक्ट है। अब आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि जो नंबर है इसको हमें सॉल्व करना है और इसके रियल सॉल्यूशन हमें देखने हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो जो मॉड एक्स है उसको वाई ले लो। ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर मॉड एक्स को वाई ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 पर आपको दिखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। जितना आप लिखने में टाइम वेस्ट करोगे, जितना माइंड में कर पाओगे, उतना ही बेटर होगा। ठीक है, उतना ही बहुत बेटर होगा, क्योंकि अगर आप लिखने में टाइम वेस्ट किया तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। आप खुद ही सोचो, कुछ बोल दो तो जल्दी हो जाता है, लिख दो तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, बोलने से जल्दी हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो, इसको सिर्फ क्या करने हैं, फैक्टराइज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 4y प्लस वाई प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम हो जाएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, 2 फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y का मतलब तो मॉड x है, मॉड x -1 हो जाएगा और मॉड x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कैसे उसकी आंसर जो है -1 आएगा, मॉड x का आंसर कैसे बनाएगा, आ ही नहीं सकता। -4 कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, निगेटिव मतलब आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, इसके रियल सोल्यूशंस है ही नहीं, 0 रियल सोल्यूशन है। तो ये हमारा आज के 10 क्वेश्चन इस लेक्चर का भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चंस करने के तरीके पसंद आ रहे हैं, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी राय है वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी जो मैं इस चीज़ में मैं करेक्ट कर सकता हूँ, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, पसंद आ रहा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके इस लॉकडाउन में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।